अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारे जो सेल्स ऑल सेल्स होते हैं जो इनक्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन में, जो उन्हें आउटर बाउंड्री प्रोवाइड करती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए अनदर वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। लेमा जो है मेम्ब्रेन के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर होती है, जिसे हम बाई लेयर भी कहते हैं, जो बनी हुई होती है लिपिड से। लिपिड के भी फॉस्फोलिपिड टाइप से बनी हुई होती है और प्रोटीन से बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं दो पैरेलल लेयर्स में, जिसमें एक होता है नॉन पोलर, जिसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, वाटर हेटर, और एक होता है पोलर हाइड्रोफिलिक, जिसे वाटर लविंग कहते हैं। जैसे कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है, जहाँ से जो है पानी वाटर या फिर आयंस वगैरह आ जा सकते हैं। और ये वाला जो एरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये जो है हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटर है, यहाँ पे जो है लिपिड्स वगैरह की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारी जो टाइप्स हैं लिपिड्स की या लिपिड्स की टाइप से बना होता है, जिसमें एक कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है। फ्लूइड मॉइस मॉडल में 1972 में जिंगर और निकोसन ने दिया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड स्टेट में होती है, वो मूव कर सकती है, आगे पीछे रोटेटिव मूविंग लेटरली कर सकती है, और ये फ्लूइड फॉर्म में होती है। और उन्होंने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि एक दरिया होता है, दरिया है जो वो लिपिड से बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर उसमें हम आइस डाल दें, बर्फ़ डाल दें, तो उस बर्फ़ में जो बर्फ़ होगा वो प्रोटीन होगा। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से और कुछ प्रोटीन से बनी हुई होती है। और जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस प्रोटीन से बनी हुई होती है वो डिवाइडेड हैं दो ग्रुप्स में, जिसमें एक आ जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिजन प्रोटीन जिसे कहते हैं। और ये प्रोटीन जो होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन बोथ लेयर्स में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बोथ लेयर में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसका मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये प्रोवाइड करता है चैनल, जिसमें जो है वाटर्स और आयन सॉल्युबल सब्सटेंस इंटर कर सकते हैं, जैसे कि आयंस और वाटर। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पूरी लिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से, तो उसमें जो है वो आयंस वगैरह को अंदर आने जाने की परमिशन नहीं देती। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन क्या करता है, एक डोर बनाता है, चैनल्स बनाता है, जिसमें आयंस और वाटर जो है अंदर आते हैं, बैक फोर्थ बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो एज अ कैरियर भी वर्क करता है, बिहेव करता है। नंबर 2 पे आ जाता है पेरिफेरल या एक्सटेंडेड प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होता है आउटसाइड लिपिड की बाइलेयर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये लिपिड, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो कुछ इस तरह प्रेजेंट होता है, लेयर की आउटसाइड भी होता है, इनसाइड भी होता है, बाई लेयर की। इसमें क्या होता है कि जो है जब इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन जब आउटसाइड प्रेजेंट होता है तो ये बिहेव करता है एज अ रिसेप्टर कैसे बिहेव करता है, जैसे इंसुलिन। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई होती है, और ये सेमी परमेबल होती है और सेलेक्टिव परमेबल होती है, ये हर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं देती। तो ये जो इंसुलिन जब भी आता है, जब भी इंटर करने जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये पहले रिसेप्टर्स के पास जाता है और फिर ये अपना मैसेज रिसेप्टर को देता है, और रिसेप्टर जो है कैरी करता है मैसेज और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देता है। ये किसी को इंसुलिन वगैरह को अंदर आने नहीं देती। और जो आउटसाइड ये आल्सो बिहेव करता है एंटीजन। आउटसाइड जो ये पेरिफेरल प्रोटीन है वो रिसेप्टर्स के तौर पे और एंटीजन के तौर पे बिहेव करता है, और इनसाइड ये प्रोटीन बिहेव करता है एज ए एंजाइम जो जिनका काम होता है रिएक्शन करवाना, स्पीड रिएक्शन की बढ़ाना। मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है कि ये सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को, और इसका दूसरा काम ये होता है कि ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ सोल्यूशन मटेरियल। क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना एक लिमिट के तौर पे चीज़ों को अंदर आने और बाहर जाने की इजाज़त देती है, ये हर किसी को अंदर आने की या बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। इसीलिए इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल कहते हैं। ट्रांसपोर्ट में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो नेसेसरी मेंटेन करती है, जिसमें पीएच मेंटेन करती है, आयन कंसंट्रेशन, एंजाइम्स एक्टिविटी में आज हेल्प करती है, एक्सक्रीटोक्सिन सब्सटेंस में भी ये हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट में जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन और आउट होने का जो फंक्शन होता है वो दो टाइप्स में होता है, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूविंग ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों का मूवमेंट होती है हाई से लो से और विदाउट एनर्जी, इसमें जो है एनर्जी यूज़ नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जैसे अगर हम ये एरिया है और यहाँ पे हम अगर बॉल फेंकेंगे तो क्या होगा, ये बॉल आराम से यहाँ से नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स यूज़ नहीं होती, नो एनर्जी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रेविटी खींच रही है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है, तो यहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं होगी, इसे हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
और पैसिव टर्म्स के एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होती है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट्स होती है चीज़ों की या मॉलिक्यूल्स से हाई से लो तक, और एनर्जी यहाँ पे यूज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो परफ्यूम आ गया, परफ्यूम अगर हम किसी रूम में परफ्यूम इसका स्प्रे करते हैं तो वो परफ्यूम की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों फैलती है, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन से जहाँ से ज़्यादा थी वहाँ से पूरे रूम में फैल गई। ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है। जैसे कि इंक अगर हम किसी ग्लास में डालेंगे तो ग्लास से वो पूरी ग्लास में फैल जाएगी, तो इंक भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। जैसे रेस्पिरेटरी गैसेज हो गई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजीली जो है ट्रैवल कर सकते हैं। अब आ गया नंबर 2 पे ऑस्मोसिस। ये होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस में जो होता है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है मूवमेंट करते हैं टू देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, और ये किसके थ्रू होती है, सेमी परमिएबल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है सेमी परमिएबल। इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। जैसे कि ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, देखो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होती है। यहाँ पे देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर हम बॉल को यहाँ ले जाएंगे तो ये ऊपर जाने के लिए इसे फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी, एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ नहीं होगी। और इसके दो एग्जांपल आ जाते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ये एक प्रोसेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मटेरियल को इनफोल्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल में। और एंडोसाइटोसिस में जो है फेगोसाइटोसिस का टाइप आ जाता है। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो इसको हम सेल ईटिंग प्रोसेस करते हैं, सेल जब कुछ खाता है ना, उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें जो है सॉलिड पार्टिकल्स को ये फेगोसाइटोसिस करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या खाता है, जैसे कि इंजेस्ट करता है बाय द सेल ऑफ WBC, जिसका एग्जांपल आ गया WBC। जैसे हमारी बॉडी में होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर होते हैं तो वो उनको खा जाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस का एग्जांपल है WBC। और एक और प्रोसेस आता है जिसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या एंडोसाइटोसिस के होता है कि ये ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें जो है लिक्विड मटेरियल को अंदर लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स। इंडो मतलब चीज़ों को अंदर आना, इंडोसाइटोसिस। और नंबर 2 पे आ जाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें जो चीज़ें जब अंदर लेती है, खाती है, अंदर लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, खाता है, तब क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो काम के नहीं होते, तो उनको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जब सेल का वो टाइप है जहाँ पे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीज़ों को बाहर निकालती है अपने आप से, जो काम के नहीं होते, उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब काम की चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर लेती है, और एक्सो मतलब उन जो ख़राब चीज़ें हैं, काम की नहीं है, उन्हें बाहर निकालती है। शुक्रिया।